उत्तर प्रदेश के बरेली में तौहीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के ऐलान के बाद विवाद अब बढ़ता जा रहा है और बरेली का संत समाज तौहीर रजा के खिलाफ खड़ा हो गया है। तौहीर रजा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बरेली के पंडित के शंकरदार ने आरोप लगाया कि तौहीर रजा सावन के महीने में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बरेली में शिरडी साईं मंदिर के महंत सुशील पाठक ने आरोप लगाया कि यह बरेली की शांति व्यवस्था को भंग करने की साजिश है और तौहीर रजा पर उन्होंने कार्रवाई की मांग कर दी है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में अब हिंदू संत समाज ने एक तरह से मोर्चा खोल लिया है तौहीर रजा के खिलाफ। 23 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, ये बयान तौहीर रजा ने दिया था और उसके बाद अब संत समाज पूरी तरह से विरोध में उतर आया है और फौरन कार्रवाई की मांग की है और यह भी कहा है कि बरेली की शांति व्यवस्था खराब करने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं तौहीर रजा। और बरेली में शिरडी साईं मंदिर के महंत सुशील पाठक ने आरोप लगाया कि ये केवल बरेली की शांति व्यवस्था को भंग करने की एक साजिश है और फौरन कार्रवाई होनी चाहिए तौहीर रजा के खिलाफ। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ मौलाना तौहीर रजा फसादी से, यानी कहने का मतलब दंगाई से, स्पष्ट रूप से दंगाई है। प्रत्येक एक बच्चा जानता है कि 2010 का दंगा इसने कराया और फिर ये दंगा कराना चाहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम में किसी को कन्वर्ट करा के ये कौन सा उनको सदगति दे रहा है, कौन सा उनको ऊंची पदवी दे पा रहा है? हम जिस नरक से उन लड़कियों को निकालते हैं, कभी उन लड़कियों की व्यथा इसने सुनी? कभी उन लड़कियों को दुख सुना इसने? वो कितनी बुरी तरीके से रोती हैं, चिल्लाती हैं, सबसे उनको इसी को धक्का दिया जाता है। एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए। और एच.एस. रावत इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है, हिंदू संत समाज से ही वो भी आते हैं। एच.एस. रावत साहब, क्या कहना चाहेंगे जो तौहीर रजा ने बात कही है? उन्होंने कहा कि 23 जोड़ों का शादी के बाद धर्म परिवर्तन करवा देंगे, ये बयान दिया है। पंकज जी, तौहीर रजा साहब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये वही अभी 1448 ईस्वी के अंदर पड़े हुए हैं, इनके दिमाग को लेकर के ये अभी वहीं घूम रहे हैं जब से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी, हर हिंदू अवेयर हो चुका है, तलवार का जमाना जा चुका है, धर्म परिवर्तन का जमाना जा चुका है। ये जो बातें कर रहे हैं ये देश तोड़ने वाली बातें हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली बातें हैं। मैं इनका घोर विरोध करता हूं। और ये तो 20-30 की बात कर रहे हैं। तौहीर रजा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम एक करके दिखाओ ओपनली। अगर तुम एक ओपनली करके दिखाते हो तो तुम्हें देखा जाएगा, तुम्हें माना जाएगा, तुम तौहीर रजा हो। तुम इस प्रकार की बातें करके बरगलाने की कोशिश न करो। तुम मुसलमान समाज को बरगला सकते हो, हिंदू समाज को नहीं बरगला कर सकते। आज हिंदू समाज में भी ऐसे लोग हैं जो अवेयर हैं, जो समझदार हैं और लड़कियां भी बहुत समझदार हो चुकी हैं। ठीक है, तुम पैसे के दम पर बाहर से तुम्हें फंडिंग होती है, तुम्हें विदेशों से पैसा आता है, तुम्हारा खर्चा उससे चलता है और तुम उस पैसे को धर्म परिवर्तन पर लगाते हो। तुम हिंदू बहन बेटियों को फुसलाते हो, बहकाते हो। रावत साहब, पर आपके कहने पर भी ना थोड़ा धमकी का अंदाज नजर आ रहा है, तो ये तो तरीका नहीं हुआ ना। एक आदमी गलत बात कह रहा है तो उसका गलती से ही तो नहीं जवाब दिया जाना चाहिए ना। सटे साटम समाज चरे जैसे को तैसा। अगर तौहीर रजा इस तरह की बातें करेगा सामने से, अगर इस प्रकार के बयानात नहीं आएंगे तो समझ लीजिए कि इनका मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ने से यही हुआ कि इन लोगों का मनोबल बढ़ा और हमारा देश के अंदर विघटन हुआ। हम लोग शांति की बात करते रहे, सर्व धर्म संवाद की बात करते रहे, वसुधैव कुटुंब की बात पंकज जी करते रहे और उसका अंजाम ये हुआ कि हमने अफगानिस्तान छोड़ दिया, पाकिस्तान छोड़ दिया, बांग्लादेश छोड़ दिया और हमारा जो अखंड भारत था वो टुकड़ों में बढ़ता चला गया। लेकिन अब नहीं होने देंगे। पंकज जी, मैं बताना चाहता हूँ, तौहीर रजा जैसे जो सपने ले रहे हैं ना, उन सपनों को हम ध्वस्त करने का मादा। रावत साहब, देखिए, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं। देखिए, आपके दिल में कुछ होता है लेकिन जबान से थोड़े से ना कई बार ऐसी बात कर जाते हैं। अब देखिए, इसका कोई शांतिपूर्वक हल होना चाहिए ना। लोग इस तरह की बात करते हैं तो इसका कोई शांतिपूर्वक भी तो हल निकलना चाहिए कि इस तरह की बात वो ना करें। इन्हें समझाने का कोई दूसरा ढंग भी होना चाहिए। एक गलत बात कह रहा है, आप भी गलत बात कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है शांति की बात सिखाता है।
तो शांति की बात सिखाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी जो व्यक्ति शांति की बात को ना समझे तो उसके लिए शस्त्र उठाना, उसी की भाषा में जवाब देना कृष्ण भगवान ने हमें बताया है। और अगर तौकीर रजा इस तरह की बातें करेंगे तो इस प्रकार की बातों को कौन सहन करेगा। इतनी सहनशीलता भी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से धर्म का और बहन बेटियों का अपमान होना शुरू हो जाए। पंकज जी, इसलिए जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो मुहावरे लिखे हुए हैं, उसका जवाब देना अनिवार्य है, तभी सामने वाला इन चीजों को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करता है। अगर आज हिंदू धर्म के लोग चुप बैठ जाएंगे और इस तरह की तौकीर रजा की बेकार की बकवास की बातें सुनेंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा। नहीं, पर कानून है ना, कानून है सजा देने के लिए। अगर कोई गलत बात कर रहा है या कह रहा है तो उसके लिए कानून है ना। देखिए, कानून तो है, कानून को तोड़ने वाले भी बहुत होते हैं। कानून तो जाकिर नाइक के लिए भी था, भाग गया देश से। कानून तो एमएफ हुसैन के लिए था, वो भी देश से भाग गया। तो ये कानून की जो कमियां हैं उनको ये धता बता करके भाग जाते हैं। कानून तो आतंकवादियों के लिए। ठीक है, रावत साहब बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा के बयान पर स्वामी चक्रपाणी ने अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन दिया है। क्या कहा है स्वामी चक्रपाणी ने, जरा उनकी बात भी आपको सुनना। मौलाना तौकीर रजा का असलियत सामने आ गया है। वो किस तरह से पिछले काफ़ी समय से जहर उगलते थे हिंदुओं के प्रति, और ये पता चल गया कि ये भी गजवा हिंद के ही हैं। इनके तार निश्चित रूप से पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे। जिस तरीके से हिंदू बच्चियों का ब्रेन वॉश और लालच और लोभ और डर के ऐसा प्रतीत होता है, डर के दिखा करके उनको धर्मांतरण करवा रहे हैं और कराने का सार्वजनिक ऐलान और उसको अमली जामा पहना रहे हैं कानूनी तौर पे, तो इनको तत्काल रूप से इनको स्थानीय शासन प्रशासन द्वारा इनको गिरफ्तार करके इनकी जांच करनी चाहिए, इनसे पूछताछ करना चाहिए। आखिर ऐसे इस तरह की चीज़ें कैसे वो करे, क्या लोभ दिया, क्या लालच दिया और अब तक कितने लोगों को कराया है। ये तो मुख्य बगीरों तक को पिछले दिनों जो हुआ था उसका ब्रेन वॉश किया था। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती है, ये कोई मक्का मदीना नहीं है। इसलिए आप अगर जो धर्मांतरण कराना है, आप यहाँ से जाओ, भारत में रहना होगा तो राम और कृष्ण को मानना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। अगर इस तरह की जो प्रयोग करेंगे, हिंदू युवक युवतियों को बहला के धमकी देकर धर्मांतरण करेंगे, तो निश्चित रूप से इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सलाखों के अंदर होंगे। और आइए सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे से जुड़े। अमित, देखिए, तौकीर रजा पहली बार उन्होंने ऐसा कहा और किया नहीं है। वो हमेशा इस तरह से विवादास्पद बातें करते हैं, विवादों में वो रहते हैं। अब फिर एक नया उन्होंने बात कह दी। उन्होंने कहा कि 23 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन होगा। संत समाज अब बेहद नाराज है। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। देखिए, पूर्व में भी अगर हम तौकीर रजा को देखें तो बरेली से वो काफी दिनों तक फरार थे, क्योंकि कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। दंगे के मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। उसके बाद वो हाईकोर्ट मूव किए, हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला था। अब जब सावन का महीना आने वाला है, 20-22 तारीख से सावन शुरुआत होगी, मुहर्रम इस वक्त चल रहा है, तो ऐसे में इस तरीके का बयान देना ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, बरेली के लिए ये ठीक नहीं है। और देखिए, बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठकें कर रहे हैं, और खासतौर से जिस तरह के सावन और मुहर्रम का पर्व है, इन दोनों पर्वों को देखते हुए वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। ऐसे में इस तरीके से बयान तौकीर रजा के द्वारा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत मांग रहे हैं कि 23 जोड़े उनके पास हैं जो कि धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बाबत परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल अमित, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। कल जो कुछ अमेठी में पहले हुआ और अब जो तौकीर रजा ने बयान दिया है, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। और योगी जी ने अब सख्त हिदायत दी अपने तमाम ऑफिसर्स को इस बारे में। जी बिल्कुल पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को जिलों में सख्त हिदायत दी है। डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशांत कुमार को सख्त हिदायत दी है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करेगा उसके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। और हमने देखा है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ठोस कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करता है तो योगी का बुलडोजर निकल जाता है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं योगी का बुलडोजर भी तौकीर रजा के दिमाग में था, तो उन्होंने यहाँ पर राजनीति करते हुए उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और इजाजत मांगी कि वो इजाजत दी जाए कि 23 जोड़े मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इजाजत दी जाए कि उन सबको मुस्लिम धर्म में वो लेकर आए। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जाहिर तौर पर किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बरेली में खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से संत समाज निकलकर सामने आया है, तौकीर रजा के खिलाफ निकलकर सामने आया है, और उत्तर प्रदेश के बरेली के कप्तान और तमाम जो आला अधिकारी हैं इस पर उनकी नजर है। जाहिर तौर पर इसके बाद वो तौकीर रजा से बातचीत की होंगे।
लेकिन पर्व का महीना है, एक तरफ मुहर्रम, दूसरी तरफ सावन आने वाला है, और इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है बरेली में, और तौकीर रजा की तरफ से जिस तरीके से बयान, जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और कहा गया है कि उन्हें इजाजत दी है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीति की बात भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डीपली और बहुत अच्छी तरीके से इसको निपटेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे सूत्र हैं सीएमओ में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चक्रपाणी जी, आचार्य चक्रपाणी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। तो पहले तो चक्रपाणी जी, जो बात तौकीर रजा ने कही है, ये पहली बार उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। इस बार तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने कहा कि 23 जोड़ों की सामूहिक विवाह होगा, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन होगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन? देखिए, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से तौकीर राजा पिछले काफ़ी समय से विश्वमन करते आ रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, देश के खिलाफ, और ये कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से सुपारी लेकर के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आप जरा देखिए कि कोई भी व्यक्ति, शांतिप्रिय व्यक्ति इस तरह से नहीं करेगा। और ये तो जांच का विषय है कि आखिर जो हिंदू बेटी और बेटियों की और बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, यह धर्मांतरण नहीं बल्कि राष्ट्रांतरण होगा, और ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये गजवा हिंद और इस्लामिक देश बनाने की मंसूबा पाले हुए लोग हैं, जो चाहते हैं किसी भी तरीके से हिंदुओं को बलगला करके, बच्चों को बलगला करके और धर्मांतरण कराए। पिछले दिनों आपने देखा होगा, मूक बधिरों तक को एक रैकेट पर पर्दाफाश हुआ कि कैसे उसको अपने जाल में फंसा करके और इस तरह के कृत्य को अंजाम देने का काम किया। तो हमें लगता है कि तौकीर रजा जी का अब जो है पाप का घड़ा भर चुका है, बस फूटने वाला है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे मुझे विश्वास है, वहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन पे भी विश्वास है। निश्चित रूप से एक पुख्ता जो है सबूत के साथ इनको सलाखों के अंदर जाएंगे और इनकी जांच होगी कि आखिर किस सिमी या सिमी जैसी संस्थाएं जो उद्देश्य पाल रखी थी, या तमाम और प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संस्थाएं उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, और 56 जो देश है जो इस्लामिक राष्ट्र की समर्थक है उस पर कार्य कर रहे हैं। तो जांच होगी तो दूध। देखिए भाई, ये समझने की बात है, तौकीर रजा साहब पिछले 1 साल से जिस तरह से बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं निंदनीय है। ये जो उनका कदम है, ये बीजेपी की शय पर हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को इलेक्शन में जो मात हुई है, अभी मैंने आपकी तारीफ की है, फिलहाल कहीं ना कहीं आप शुरू हो गए पॉलिटिकल बात करना। साजिद रशीद साहब, सीधे सीधे मैंने आपसे पूछा है, जो बात तौकीर रजा कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए, सावन चल रहे हैं, मुहर्रम का वक्त चल रहा है, ऐसे में जो हमारा सद्भाव है, हमारा जो गंगा जमनी तहजीब है, उसका ख्याल तो करें ना। आप तो लग गए बीजेपी की शय पे और इस पे उस पे। नहीं, आप क्या समझ रही हैं? पॉलिटिकल इशू नहीं है? आपको पता नहीं है कि पॉलिटिकल इशू है, ये धार्मिक इशू है। सामूहिक किसी आदमी का या किसी भी रिलीजन वालों का धर्म चेंज कराना, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। आप नहीं समझते इसको पॉलिटिकल इशू? आपने मेरी बात को काट दिया बिला। अरे भाई, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? मैंने तो सीधे सीधे आपसे सवाल पूछा है साजिद रशीदी साहब। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। लेकिन योगी सरकार नहीं करेगी, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, क्योंकि योगी सरकार और बीजेपी के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। चक्रपाणी जी, जो बात साजिद रशीदी कह रहे हैं, भरपाई हो सके, इनको कुछ जवाब देना चाहिए, हम लेकर जा सके। चक्रपाणी जी, देखिए, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की शय पर हो रहा है सब कुछ। नहीं, निश्चित नहीं। देखिए, एक तो रशीदी साहब ने उनको सलाखों के पीछे भेजने की पैरवी की, सबसे पहले मैं इसका तो धन्यवाद दूंगा। भले झूठा ही सही, लेकिन इन्होंने बोला, क्योंकि कई बार सही बोलते हैं। लेकिन जो बीजेपी और पॉलिटिकल में ले जा रहे हैं, वो हम उससे सहमत नहीं हैं। आप देखो कि तौकीर रजा किसी के इशारे पे नहीं, बल्कि वो किसी के इशारे पे करते हो पाकिस्तान भाई, आप सहमत नहीं है या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बात है मैं सही कह रहा हूँ, ये टोटली पॉलिटिकल है और बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। नहीं तो अगर साजिद रशीदी इस काम को करता, अब से पहले जेल में होता। साजिद रशीदी अगर ऐसा ऐलान कर देता तो अब से पहले जेल में होता। जब मौलाना साहब, जब अगर तौकीर रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो इसका मतलब सरकार के इशारे पर यह काम हो रहा है। गिरफ्तार तो होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए चक्रपाणी जी, आपने ये माना कि साजिद रशीदी ने एक बात ठीक कही है, उन्होंने कहा कि सलाखों के पीछे होना चाहिए यहाँ पर तौकीर रजा को।
तो चलिए अब जो राजनीति की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी की शह पर बात कर रहे हैं साजिद रशीदी साहब, देखिए वो सरासर गलत है। और आपने खुद ये माना है कि जो बातें कर रहे हैं तौकीर रजा, वो जो सद्भाव है उसको बिगाड़ने वाली बात है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और इसके लिए फिर कानून जो है वो अपनी बात देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, और आचार्य चक्रपाणी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।